वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है लाइफ और ये मूवी स्पेस मूवी लवर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मार्स से अर्थ पर एक स्पेस प्रोब आ रहा है जिसका नाम पिलग्रिम है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 एस्ट्रोनॉट्स उसी का इंतजार कर रहे थे। पिलग्रिम में मार्स के मिट्टी के सैंपल्स होते हैं और इसी सॉइल सैंपल से एस्ट्रोनॉट्स को ये पता चलता कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। और पिलग्रिम बहुत ही तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था मगर उसमें कुछ खराबी होने की वजह से उसका कोर्स चेंज हो जाता है जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट करने के लिए उस मार्स की मिट्टी का सैंपल बहुत जरूरी था। और फिर एक एस्ट्रोनॉट रॉरी स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर जाने की तैयारी करता है और रॉरी स्पेस स्टेशन के बाहर एक मैकेनिकल आर्म को कंट्रोल करेगा जिससे वो पिलग्रिम को कंट्रोल कर सके और उसे अपने पास ला सके। और फिर बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने टास्क पर चले जाते हैं। कमांडर एकेट्रिना और पायलट शो कमांड सेंटर पे होते हैं ताकि वो सब कुछ सुपरवाइज कर सके। उस स्टेशन के डॉक्टर डेविड और साइंटिस्ट ह्यूज रॉरी के वाइटल साइंस पर नजर रखते हैं। रॉरी स्पेस स्टेशन के बाहर होते हैं और पिलग्रिम बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है और वो जल्दी से मैकेनिकल आर्म को फिक्स करते हैं और पिलग्रिम की बहुत जोर से मैकेनिकल आर्म से टक्कर होती है जिससे सारा स्पेस स्टेशन ही हिल जाता है। और जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली पिलग्रिम को पकड़ लिया है और वो लोग नासा को कॉल करके ये खुशखबरी दे देते हैं। और उसके बाद ह्यूज मार्स की मिट्टी का सैंपल लेते हैं और माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व करते हैं और वो कहते हैं कि उस सैंपल में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है। और फिर वो उस फॉसिल को एटमॉस्फेयर की कंडीशन में टेस्ट करते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि वो ऑर्गेनिज्म मूव करने लगता है जिसका मतलब ये होता है कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल है। और फिर यही बात अर्थ पे सारे न्यूज चैनल में टेलीकास्ट होने लगती है। और फिर इन एस्ट्रोनॉट्स का इंटरव्यू स्कूल स्टूडेंट्स के साथ होता है और उन्हें इस ऑर्गेनिज्म का नाम रखने का मौका दिया गया था और वो बच्चे उस ऑर्गेनिज्म का नाम कैल्विन रखते हैं। और फिर स्पेस स्टेशन पे सारे एस्ट्रोनॉट्स अब अपना काम कर रहे होते हैं और तभी ह्यूज नोटिस करता है कि अब कैल्विन ग्रो हो गया था और उसमें अब बहुत सारे सेल्स होते हैं और अब वहाँ पर एक सेल का नेटवर्क बन चुका था। और ह्यूज ये देखकर हैरान होते हैं कि कैल्विन के सेल्स, न्यूरॉन्स, मसल्स या फिर आई सेल्स सब एक ही साथ बन रही थी और कैल्विन की बॉडी अब शेप भी ले रही थी। और फिर ह्यूज उन्हें छूने की कोशिश करते हैं और फिर कैल्विन भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके बाद सारे एस्ट्रोनॉट्स अपना काम करते हैं और पायलट शो की एक बेटी पैदा होती है और वो उसे देखने के लिए अर्थ पर नहीं होते। और इसी के साथ अब कई हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अचानक से स्पेस स्टेशन का अलार्म बज जाता है और फिर रॉरी जल्दी से जाकर उस माल फंक्शन को ठीक करता है। और बाद में स्पेस स्टेशन के एक डॉक्टर मिरांडा कहती है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैल्विन अपने इनक्लोजर से बाहर नहीं निकल पाए। और ये बात ह्यूज को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से कैल्विन में कोई भी डिजीज नहीं है। मगर मिरांडा सही बोल रही थी क्योंकि कैल्विन एक एलियन होता है जिसके बारे में अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और कैल्विन की ग्रोथ अब रुक गई थी और क्रू को लगता है कि माल फंक्शन की वजह से कैल्विन हाइबरनेशन में चला गया होगा। मगर जब मिरांडा देखती है कि कैल्विन की ग्रोथ अब रुक चुकी है तो वो चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे लगता था कि कैल्विन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और क्योंकि अब कैल्विन की ग्रोथ रुक गई है तो वो लोग आराम से उसे स्टडी कर सकते हैं। और ह्यूज क्रू को बताता है कि हो सकता है कि कैल्विन के पास कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जिससे सारे डिजीज को खत्म किया जा सकता है। और इसीलिए ह्यूज डिसाइड करता है कि कैल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर हाइबरनेशन से जगाया जाए और इसीलिए वो उसे रॉड से शॉक देना शुरू करते हैं। और फिर अचानक से कैल्विन उठ जाता है और कैल्विन उस रॉड को पकड़ लेता है और ह्यूज के हाथ को क्रश करना शुरू कर देता है। और विंडो के थ्रू बाकी सारे क्रूमेट्स उसे देख रहे होते हैं और तभी कैल्विन बहुत जोर से ह्यूज के हाथ पे काट लेता है और ह्यूज का हाथ अब बहुत ही अजीब शेप का हो चुका था और उसे इतना पेन हो रहा था कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि कोई क्रूमेट उसकी मदद करे। मगर कमांडर ने परमिशन नहीं दी क्योंकि परमिशन देने का मतलब था कि दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरे में डालना। और आखिर में हम देखते हैं कि कैल्विन ह्यूज का हाथ ही तोड़ देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और फिर कैल्विन एनक्लोजर से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड को ग्लव्स की तरफ मारता है और वो ग्लव्स फट जाते
जाता है और कैल्विन बाहर आ जाता है और बाहर निकलकर कैल्विन लैब के चूहे को पकड़कर खा जाता है, जिस वजह से कैल्विन का साइज अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी दौरान क्रूमेट्स लैबोरेटरी का दरवाजा खोलते हैं ताकि यूज को बाहर निकाल सके और रॉरी अंदर जाता है और यूज को बाहर पुश करता है और क्रू को दरवाजा जल्दी ही बंद करना पड़ा क्योंकि कैल्विन ने रॉरी की टांग पकड़ ली थी और इस वजह से यूज तो बाहर आ जाता है मगर रॉरी अंदर ही रह जाता है। और फिर रॉरी डिसाइड करता है कि वो ऑक्सीजन कैंडल से कैल्विन को जला देगा ताकि वो उसकी टांगों को छोड़ दे और उस वजह से कैल्विन उसकी टांगों को तो छोड़ देता है मगर लेबोरेटरी में कहीं पर जाकर छुप जाता है। और फिर रॉरी ऑक्सीजन कैंडल की फ्लेम्स को यूज करता है कैल्विन को मारने के लिए और फिर अचानक से कैल्विन उसके फेस पर हमला करता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है और रॉरी की सांस बंद होने लगती है और उसके मुंह से अब खून निकलने लगता है। कैल्विन रॉरी के इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाता है जिस वजह से रॉरी वहीं पर मर जाता है और दूसरी तरफ अब लैब में फ्लेम्स की वजह से आग लग जाती है जिस वजह से अलार्म बजने लगता है और उसके बाद कैल्विन रॉरी के मुंह से बाहर आता है और अब वो बहुत ही बड़ा और भयानक बन चुका है। और उसके बाद कैल्विन फायर वेंट से लैबोरेटरी से बाहर निकल जाता है और वहीं पर क्रूमेट्स जल्दी से नासा तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं मगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ओवरहीट की वजह से खत्म हो चुका था। और फिर एकैटरीना स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती है और वो देखती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का सारा कूलेंट खत्म हो चुका था और कैल्विन अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए उसी कूलेंट का इस्तेमाल कर रहा था। और तभी अचानक से कैल्विन एकैटरीना के स्पेस सूट पर हमला करता है और एकैटरीना के सूट में लिक्विड जमा होने लगता है क्योंकि कैल्विन उसके सूट का कूलेंट ले रहा था और उसके सूट में पूरी तरह से लिक्विड भर जाता है और वो सांस नहीं ले पाती और वो स्पेसशिप की तरफ वापस जाती है मगर वो खुद को स्पेसशिप से बाहर ही लॉक कर लेती है ताकि क्रू मेंबर्स कैल्विन से बच जाए। और कुछ ही देर में एकैटरीना मर जाती है और स्पेस में फ्लोट करने लगती है मगर कैल्विन स्पेसशिप से चिपक जाता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है और उसी ब्लास्ट की वजह से स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से बाहर आ जाता है और स्पेस का बचा हुआ फ्यूल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में लाने के लिए यूज करना पड़ता है। और इसी दौरान किसी तरह से कैल्विन स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है और तभी यूज को समझ आता है कि कैल्विन की स्पीशीज मार्स पर एक जमाने में जिंदा थी लेकिन एटमॉस्फेयर कोलैप्स होने की वजह से वो हाइबरनेशन में चली गई और इसीलिए यूज कहता है कि अगर वो दोबारा से वैसे एटमॉस्फेयर को बना ले तो कैल्विन दोबारा से हाइबरनेशन में चला जाएगा। और फिर सारे क्रूमेट्स एक कैप्सूल में जाते हैं और उसे सील करते हैं और फिर बाकी सारे स्पेस स्टेशन से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं ताकि कैल्विन हाइबरनेशन में चला जाए। और तभी उस कैप्सूल में मिरांडा देखती है कि यूज के पैरों पर कुछ तो चल रहा था और यूज बहुत ही कमजोर पड़ा हुआ था और वो उसके पैरों को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो तो कैल्विन होता है और वो लोग कैल्विन को शॉक देने की कोशिश करते हैं मगर उस वजह से कैल्विन और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और फिर डेविड, मिरांडा और शो अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और शो अपने स्लीपिंग पॉड में जाता है और डेविड और मिरांडा भी छुप जाते हैं। और फिर कुछ देर के बाद डेविड और मिरांडा यूज के पास आते हैं जो उन्हें कहता है कि ये सब उसकी गलती है मगर डेविड और मिरांडा उसे समझाते हैं कि ये तो टीम का डिसीजन था और डेविड और मिरांडा को ये समझ आ जाता है कि यूज अब जिंदा नहीं बच पाएगा। और उसी दौरान उन्हें समझ में आता है कि यूज का ट्रैकर स्पेस स्टेशन में मूव हो रहा था। असल में कैल्विन ने यूज का ट्रैकर खा लिया था और जिस वजह से अब क्रू को पता चल सकता है कि कैल्विन कहाँ पर छुपा हुआ है। और फिर डेविड और मिरांडा उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसे कंपार्टमेंट से बंद कर देते हैं और उस जगह से सारा ऑक्सीजन निकाल देते हैं जिस वजह से कैल्विन अब सफोकेट होने लगा था कि तभी उन लोगों को वार्निंग मिलती है कि एक सोया स्पेसक्राफ्ट उनके तरफ आ रहा है और मिरांडा उसे बताती है कि ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से भेजा हुआ है उन लोगों को डीप स्पेस में धक्का देने के लिए ताकि कैल्विन अर्थ पर ना पहुंच पाए। मगर इन सब में वो सब एस्ट्रोनॉट्स मर जाते हैं और शो जब उस स्पेसक्राफ्ट को देखता है तो उसे लगता है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन है और वो अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलता है और सोए स्पेसक्राफ्ट में जाने की कोशिश करता है और शो के पीछे पीछे कैल्विन भी उस स्पेसक्राफ्ट में जाता है और वहाँ के सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार डालता है और कैल्विन को स्पेस स्टेशन से बाहर लाने के लिए शो अपनी जान दे देता है और शो तो स्पेस में खींचा चला जाता है मगर कैल्विन किसी तरह स्पेस स्टेशन के बाहर ही चिपका होता है और सोया स्पेस स्टेशन ISS के साथ क्रैश हो जाता है।
और मिरांडा जल्दी से स्पेस स्टेशन का दरवाजा बंद करती है ताकि कैल्विन बाहर ही रह जाए। और अब उनका स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से बाहर निकल चुका था और अब उनके पास सिर्फ 30 मिनट होते हैं कि जब वो लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते। और डेविड को आइडिया आता है और वो कहता है कि कैल्विन को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कैंडल को लेकर कैल्विन को एक एस्केप पॉड में ले जाएंगे और फिर डेविड उस एस्केप पॉड को डीप स्पेस में लॉन्च कर देगा, जिस वजह से कैल्विन अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। और डेविड ये सैक्रिफाइस करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर कैल्विन अर्थ पर पहुंचा तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे। और डेविड मिरांडा को कहता है कि वो दूसरे पॉड में बैठकर अर्थ पर चली जाए और वहां पहुंचकर सभी को बताए कि यहाँ पर क्या हुआ था। और डेविड कैल्विन को लेकर डीप स्पेस में जाने की तैयारी करता है और मिरांडा अपने पॉड में अर्थ में जाने की तैयारी करती है। और फिर ये दोनों ही पॉड अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च हो जाते हैं, एक अर्थ की तरफ तो दूसरा डीप स्पेस की तरफ। और फिर मिरांडा अपनी रिकॉर्डिंग को शुरू करती है जिसमें वो बताती है कि मार्स पर जो लाइफ है वो इंसानों के लिए खतरों से खाली बिल्कुल भी नहीं है और अगर कभी भी कैल्विन अर्थ पर पहुंचे तो उसे तुरंत ही मार दिया जाए। और डेविड के पॉड में कैल्विन उसका हाथ क्रश कर रहा था जिस वजह से वो पेन से चिल्ला रहा था। फाइनली अर्थ पर एक पॉड पानी में लैंड करता है जहाँ पर फिशरमैन फिशेस को पकड़ रहे थे, मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि उस पॉड में मिरांडा की जगह पर डेविड और कैल्विन होता है जो अर्थ पर पहुंच गए थे और मिरांडा डेविड की जगह पर डीप स्पेस में पहुंच गई थी क्योंकि उनके पॉड गलती से गलत डायरेक्शन में लॉन्च हो गए थे। और वहाँ पर जो फिशरमैन होते हैं वो डेविड के पॉड की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि डेविड एक टेंड्रिल में पूरी तरीके से पैक होता है और वो उस पॉड को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर डेविड उन्हें उस पॉड को खोलने से मना कर रहा था। लेकिन उन्हें डेविड की बात नहीं सुनाई दे रही थी और उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ही वो पॉड को खोलेंगे अर्थ पर सारे इंसानों की मृत्यु हो जाएगी। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की